नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज कई दिनों बाद आप लोगों से मिल गई थी, थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थी तो चल रहे हैं। इस समय दोपहर के बज गए हैं 1, तो कुछ सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाली तरोई आज घर में काफ़ी निकली है। ये काफ़ी तरोई हो गई है घर में, कई दिनों बाद आए हैं तो सब्जी बहुत हो गई। देखिए कितनी अच्छी तरोई है ये। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो इसको अर्रो तरोई बोलते हैं। इसको मैंने कई बार आपको बना के दिखाया है। इसका छिकला भी बनता है और अंदर का ये गूदा भी बनता है। तो आज मैं बिल्कुल ही नए स्टाइल से बनाऊंगी, आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इतनी तरोई नहीं बनाऊंगी, मैं कुल मिला के इतना बनाऊंगी और ये उठा के रख दूंगी। तो इस तरोई को आज मैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से बनाऊंगी। देखिए ये जैसे है, अभी तक मैंने छिकला बना के दिखाया आपको। आज हम ऐसे बनाएंगे कि ये चीज़ जो है बहुत लाइट लाइट, ये देखिए ये बहुत हल्के हाथों से, सिर्फ हल्के हाथों से इसका हल्के से ऊपर का ये जो निकला हुआ है ये इस पोर्शन को हटाएंगे बहुत हल्के हाथों से, कि मतलब छिकला ना डिस्टर्ब नहीं। ऐसे ही इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये देखिए ऐसे ही निकाल देंगे। ये मोटी वाली लाइन जो है इसको हमें निकाल देना है। ऐसे ही हम सारी तरफ निकाल देंगे। अब इसकी आप सामग्री देखिए, इसमें ज़्यादा सामग्री भी नहीं पड़ेगी। ये थोड़ा प्याज है, एक छोटा सा था, एक छोटा प्याज है, और ये देखिए ये लहसुन है, ये मिर्चा है, ये धनिया है, और ये हमारे सारे मसाले हैं जो मैं पानी में घोल के रखती हूँ। आपको मैंने हमेशा बताया। इस समय हमारे पास उड़द की बड़ी नहीं है, नहीं उड़द की बड़ी हम डाल देते हैं, इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास उड़द की बड़ी है तो आप थोड़ा उड़द की बड़ी मिला लें। और इस साथ में इसके ये देखिए ये करीब करीब 2 स्पून चने की दाल है जो मैंने 1 घंटे पहले भिगोई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। और ये देखिए रखते हैं कुकर ये, और अब शुरू कर रहे हैं वीडियो। इसमें डालते हैं। इस समय जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ पर बिल्कुल ये मेरा घर है, ये किचन है, ये समझ लीजिए किचन है। इसके बिल्कुल पीछे कम से कम 70 बीघे का लीची का बाग है, लीची और दशहरी आम का। सिर्फ उसमें लीची और दशहरी आम है, तो इतनी वहाँ से लीची आ जाती है कि ये देखिए इतनी लीची आई, कोई खाने वाला नहीं है। ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, सब बाहर हैं, ये सब भरी हुई रखी है। तो आज मैंने उसको मना किया कि इतनी लीची तोड़ के मत लाया करो भाई, ख़राब होती है। ये देखिए, और लीची भी आप लोग खाइए तो संभाल के खाइए, इसमें भी कीड़े होते हैं, सब लोग बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे ये जो चीज़ पोर्शन होती है, पिछले साल मैंने पढ़ा था यूट्यूब पर, ये चीज़ जो होती है तो इस जगह पे कहते हैं इसमें बहुत कीड़े होते हैं। तो आप देख के खाइए। ये जगह जो होती है ये यहाँ पे कहते हैं कीड़े होते हैं। इस जगह पे छोटा वाला जो चावल में कीड़ा होता है वो होता है। तो आप देख के खाइए, जब भी खाइए। अब सीजन है तो खाया तो जाएगा ही। तो चलिए अब हम डालते हैं सब्जी में तेल, आपको दिखाते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, तरोई मैंने साफ कर ली है और साफ करके इसको छील रहे हैं। तो आज नई बात यह है कि मैं इसको समूचा काटूंगी। तो आप चाहे जिस आकार में काट लें, मैं तो गोल काट रही हूँ और थोड़ा मोटी भी काट रही हूँ। बहुत ही ताज़ी तरोई है, तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी 1-2 बार बना के देखा। अभी तक तो मैं हमेशा छील के बनाती थी, इसका छिकला अलग बनाती थी, लेकिन आज मैं इसको ऐसे ही बनाने जा रही हूँ। तो आप भी देखिए, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। इतनी ताज़ी तरोई है कि इसमें चाकू लगाने में लगता है कि हाथ कट जाएगा, इतनी जल्दी ये कट जाती है। ये कुल मिला के 3 तरोइयाँ मैंने ली है। और थोड़ा चने की दाल है, और थोड़ा सा बड़ी हमारे पास है नहीं उड़द की, नहीं मैं वो डालती। मुझे तरोई, कद्दू, बैंगन सब में बढ़िया बहुत अच्छी लगती है। देखिए मैंने काट लिया, धुल मैंने पहले लिया है। अब चलिए मैं इधर की गैस जला लेती हूँ, ये थोड़ा आपको दूर पड़ जाता है। ये देखिए इस वाले चूल्हे को मैं जला लेती हूँ। ये इसमें तेल देखिए गर्म हो गया है। मैंने फिर से उसको, अब देखिए इसमें हम डालते हैं सारे मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा 1 स्पून, मतलब ये स्पून बड़ा है तो आप अंदाज से डालिए। ये देखिए, तो गैस को करिए स्लो। अब डाल देते हैं थोड़ा सा प्याज। ये देखिए प्याज दिया, प्याज के साथ ही हम डाल देते हैं लहसुन, नहीं मेरा प्याज जल जाएगा। और इसको अब हम पकाते हैं।
आज कई दिनों बाद हम लोग लौटे हैं तो थोड़ा अस्त व्यस्त मामला है। अब प्याज को भी हम ज़्यादा नहीं जलाएंगे, नहीं इसकी मिठास खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हल्का ही भूनेंगे। हरा मिर्चा हम कम डालेंगे, सब्जी में लाल मिर्चा ज़्यादा हो गया है और ये थोड़ा मिर्च मेरा तीखा है तो इसलिए मैं थोड़ा ही डालूंगी। अब गैस को कर देते हैं तेज। देखिए, अब देखिए इसी के साथ हम इसको डालेंगे। अब ये भी थोड़ा भून जाएगी तो इसका पानी जो है खत्म हो जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाइए और फिर बताइए कैसी बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। काट लेते हैं टमाटर थोड़ा इसी पर। टमाटर आप अगर आप ज़्यादा खट्टी सब्जी चाहते हैं तो 2 डाल दें। मैंने सिर्फ 1 टमाटर डाला हुआ है। 1 टमाटर डाल दूँ, तब तक तरोई हमारी भून जाएगी। टमाटर काट रहे हैं। बहुत सिंपल सी सब्जी है, बहुत जल्दी बन के तैयार होती, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। अब ये देखिए, इसमें हम इसी समय चने की दाल भी डाल देंगे जो मैंने भिगो के रखी है। इसको भी 2-3 पानी से धो लेते हैं। ये अब इसमें पड़ेगा टमाटर। आप कहेंगे मसाला नहीं पड़ा, मसाला बाद में डालते हैं। अब डाल दीजिए इसी स्टेज पे नमक। इसे थोड़ी सी डालते हैं कसूरी मेथी, पहले ही डाल देते हैं। अब हम इसमें हींग नहीं डालेंगे। तो अभी देखिए, अभी भून चुकी है। तो कैसी लग रही है आपको? देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आप ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही लटपटी अच्छी लगती है। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए स्वाद के अनुसार मसाला। ये मेरा मिक्स रखा हुआ था। अब ये मसाला भी हम भूनेंगे। अब इसको हम भून के आते हैं। ये कितनी देखने में सुंदर लग रही, देखिए। आपने अभी तक ऐसी नहीं बनाई होगी, एक बार जरूर बना के देखें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तरोई है, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें कम से कम चने की दाल है इसलिए डाला है पानी, नहीं तो हम पानी नहीं डालते हैं। पानी तरोई में खुद छूटता है। तो ये देखिए आधा गिलास पानी डाला हुआ है। अब इसमें लगा देते हैं प्रेशर। ये देखिए दोस्तों, मेरी सब्जी बन गई है। अभी मैंने एक तड़का पैन चढ़ा दिया। गैस स्लो कर देते हैं। इसमें छोटा सा तड़का लगा देते हैं। ये देखिए, इसमें डाल देते हैं थोड़ा जीरा, और जीरा जल न जाए इसलिए थोड़ा सा इसी के साथ प्याज। प्याज थोड़ा गैस तेज कर देते हैं, प्याज पक जाता है। तड़का तैयार कर रहे हैं इसको। नमक थोड़ा सब्जी में ज़्यादा है इसलिए मैं नमक नहीं डालूंगी। गैस तेज कर रही हूँ। अभी जब तक टमाटर गलता है तब तक ये सब्जी देखिए। अभी प्रेशर बना हुआ, प्रेशर खुल जाए। गैस को कर देते तेज। एक इसमें उबाल आने तक
ये देखिए सब्जी बहुत बढ़िया बन के तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये देखिए डाल दिया थोड़ा कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। देखिए आप लोगों को कैसी लगी मेरी सब्जी, एक बार जरूर बनाइए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। तो अब हम इसको रख देते हैं इस साइड में, थोड़ा सा ढक के, और इधर बना देते हैं रोटियां। देखिए ये देखिए मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा जो है इसको गूंथ के रख लिया था 10 मिनट रेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मैं थोड़ा पानी की रोटी बनाऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने भगवान की रोटी डाल दी है, पानी की रोटी बनाएंगे। ये गैस पर रख के आपको दिखा रहे हैं। मैं कुल मिला के इतनी बड़ी लोई लूँगी और इसको ऐसे गोल करूँगी और गोल करके इसको पानी लगा के बढ़ाऊँगी। ये देखिए बनाते हैं अभी। देखिए आज मैं आपको 2 तरह की पानी की रोटियाँ दिखाऊंगी। एक तो बिल्कुल ग्रामीण स्टाइल से जैसे कि गाँवों में बनती है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे और इसको ऐसे पानी लगा के ये ऐसे ऐसे दबा दबा के बढ़ा देंगे। पानी की रोटी जो है वो बहुत मीठी लगती है और गर्मियों में बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसको तो सिर्फ घी नमक से आप खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए अब इसको आप चाहे जितनी पतली बना ले। देखिए तो मैंने बेलने से ज़्यादा पतली बन गई है। अब इसको ऐसे हमने डाल दिया है, गैस हमारी चल रही है। दूसरा दिखाते हैं आपको कि इस रोटी को, ये देखिए इसको हम बेल देंगे। इधर थोड़ा टॉप में जगह कम है इसलिए मैं इधर आपको दिखाती हूँ। इसे बेल लूं? ये देखिए इसको ये ऐसे नहीं पलटेगी, इसको चिमटे में ऐसे हमने पानी लगा लिया है तो बस ये देखिए। अब थोड़ा सा गैस तेज कर दीजिए, ज़्यादा तेज करेंगे कि ये ऊपर का पोर्शन जल जाएगा। ये देखिए ये पक जाती है। इसके बाद हम अब इस सब्जी में देखिए हम डाल देते हैं धनिया। सब्जी में धनिया पड़ेगी। अब हम इस सब्जी का भगवान को भोग लगा देते हैं। खाना जो है थाली, पहली थाली वैसे मैंने मॉर्निंग में लगाया है लेकिन फिर भी लगाना चाहिए। भगवान को आप जो भी किचन में बनाए वो उनको जरूर समर्पित करें। तो इसको ऐसे पानी से पूरी रसोई घेर दीजिए 3 बार और इसको ऐसे रख के ऐसे ऐसे कर दीजिए कि भगवान जो आपने दिया है उसका भोग लगाइए। अब इसके बाद चलिए देखते हैं। ये देखिए ये ऐसी तैयार हुई। देखिए बिल्कुल खरी खरी सी। ये अब इस रोटी को हम पका लेते हैं धीमे धीमे से, घुमा घुमा के इसको हम पकाएंगे। ये देखिए मेरी रोटी कितना पिंक कलर की तैयार हुई है। अब हम थाली लगाते हैं। ये देखिए ये मेरी थाली लग गई। ये मेरे भगवान की थाली है। ये भगवान वाला खाना आप गाय को दे दें या गाय बंदर कुछ भी हो आप उसको दे दीजिए। अब देखिए हम सब्जी परोस रहे हैं। मेरी सब्जी बन गई। ये सब्जी हो गई और ये हो गई रोटी। लेकिन देखिए आप रोटी ऐसे भी कंप्लीट नहीं है। ये पानी लगी रोटी में घी बहुत लगाया जाता है, या तो आप अलग से घी दीजिए। तो देखिए हम अलग से घी रख देते हैं। ये देखिए कि मेरा अलग से घी रखा हुआ। और ये देखिए ये मेरा राइस हो गया। ये मेरी थाली तैयार। अब आपको दूसरी रोटी मैं बना दिखा रही हूँ। तो ये देखिए रोटी मैंने बेल ली है। ये देखिए ये मैंने साधारण बेल ली। अगर आप हाथ से ऐसे नहीं बना पाते इसको साधारण बेल लीजिए और इसमें ऐसे पानी में डुबो दीजिए। ये देखिए मैंने पानी में डुबो दिया और पानी में डुबो के इसको ऐसे करके इसमें डाल। ये रोटी भी उसी टेस्टी की तैयार होगी। तो चलिए आप देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए सब्जी, ये पानी लगी रोटी है, ये मेरा चावल है, ये मेरा घी है और सैलेड अलग रखा हुआ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें प्लीज़। ये चैनल आपका चैनल, आपको इसको आगे बढ़ाना है। नमस्कार, मैं मित्रा जी की वीडियो से। चलिए फिर से अब इसको भी हम चिमटा गीला करके ही भूनते हैं। अभी हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।